त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो आज मैंने बनाई है अनेक परतों वाली मिठाई। यह मिठाई घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाती है। एकदम खस्ता, कुरकुरी और साथ ही साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है। ये मिठाई आप किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं। घर में कोई त्यौहार है या फिर कोई कार्यक्रम है तो आप इसे पहले से ही बनाकर रख सकते हैं। यह मिठाई ख़राब नहीं होती है। बहुत कम समय में बनने वाली एकदम स्वादिष्ट मिठाई है। यदि फ्रेंड्स आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को मैंने किस तरह बनाया है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं अनेक परतों वाली मिठाई। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है और मैदा के साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। नमक और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1/4 कप तेल डालेंगे। ये मैंने मोयन के लिए डाला है। तो मोयन हमें थोड़ा अच्छा ही डालना है, ज़्यादा मात्रा में डालना है, जिससे कि हमारी ये मिठाई ना बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इस तरह से मसल कर हमें मोयन को मिक्स कर लेना है और उस तरह मुट्ठी बनाकर देखना है कि यदि ये मुट्ठी बन रही है, मतलब आटा इकट्ठा हो रहा है, तो समझिए कि मोयन हमारा अच्छा डला है। और इसी से हमारी मिठाई बहुत खस्ता बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मीडियम डो तैयार कर लेंगे। तो ये आटा हमने बनाकर तैयार कर लिया है और अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे कि आटा नरम हो जाएगा। अब यहाँ पर चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर शक्कर ली है और 1 कटोरी में इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। शक्कर और पानी को हमें घुलने तक अच्छे से चम्मच की सहायता से चलाना है। तो जब शक्कर घुल जाएगी उसके बाद हमें 1-2 मिनट तक और इसे पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। अब मैं फ्लेवर के लिए इसमें डाल देती हूँ इलायची का पाउडर। बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा इलायची से। तो देखिए, अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। हमें सिर्फ एकदम चिकनी चाशनी चाहिए, जैसे कि शहद होती है वैसी चाशनी चाहिए। और अब यहाँ पर हम साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 2 चम्मच इसमें मैदा डाली है और 3 चम्मच इसमें ऑयल डाला है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये साटा बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम स्लैरी बनकर तैयार हो गई है। ये हमारा साटा हम अलग रख देते हैं। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो आटा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम एक बार और अच्छे से गूंथकर नरम कर लेते हैं। तो देखिए, आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। और अब इसके मनचाहे आकार में हम पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो जितने बड़े भी आपको आकार में बनाने हो उस हिसाब से आप तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत छोटी सी लोई ली है, क्योंकि मैं इसकी छोटी रोटियाँ ही बेलूँगी। तो एकदम पतली चपाती हमें बेलकर तैयार कर लेना है। और जो साटा हमने बनाकर तैयार किया है उसे पूरी रोटी के ऊपर एकदम फैला देना है। अच्छे से साटा फैलाएंगे ना, जितने अच्छे से इस पर फैलाएंगे उतना अच्छे से हमारी ये इसकी जो एक एक स्ट्रिप्स जो बनेंगी, जो लेयर बनेंगी, वो इसी से एकदम अलग अलग क्लियर दिखाई देंगी। तो अब हम बीच में कट कर लेते हैं चाकू की सहायता से। तो हमें कट तो हमने इसमें बीच में से किया है, आसपास से हमें इसको जोड़कर ही रखना है। यानी पूरी तरह से हमने इसको कट नहीं किया है, चारों तरफ से ये पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और अब इसे धीरे धीरे बहुत सावधानी से इसको इकट्ठा कर लेना है, मतलब एक रोल बना करके तैयार कर लेना है। जल्दी जल्दी ना करें, नहीं तो स्ट्रिप्स जो है वो टूट सकती हैं। इसलिए बहुत सावधानी से हमें इसको रोल बना करके तैयार कर लेना है। सावधानी से इसको रोल बनाकर तैयार करेंगे तो ये स्ट्रिप टूटेंगी नहीं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो ये रोल बनकर तैयार हो गया है। अब हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और एक लोई की तरह वापस इसको तैयार कर लेंगे। एक हिस्सा हमें इसका ऊपर रखना है और घुमाकर नीचे, एक हिस्सा नीचे रखना है। तो देखिए, इस तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। हल्का सा प्रेस करते हुए बेलन फेर देना है। सिर्फ 1-2 बार ही फेरना है, बहुत ज़्यादा ना फेरें। यदि ज़्यादा हम इसको प्रेस कर देंगे तो इसकी लेयर एकदम क्लियर दिखाई नहीं देंगी, यानी लेयर खुलेंगी नहीं। तो ये हमने बनाकर तैयार कर ली है। बस इसी तरह से हमको सभी बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, सभी रोल हमने बना करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये सभी को हमने बना लिया है। तो देखिए, इनकी लेयर एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। बस इतना ही हमको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करें। बहुत ज़्यादा प्रेस करने से क्या होगा कि फिर इनकी लेयर अच्छे से खुल नहीं पाएगी फ्राई करते समय। अब कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। तो एक एक करके हमने सभी को इसमें डाल दिया है गर्म तेल में। तो अब जब तक हम ये अपने आप से ऊपर नहीं आएगी तब तक हम इनको
बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए अपने आप से ही ये एकदम खुल गई हैं इसकी सभी लेयर। अब हम सभी को एक एक करके पलटते जाएंगे। तो देखिए इसकी लेयर एकदम क्लियर दिखाई दे रही है और बहुत अच्छे से इनकी लेयर खुल जाएगी। जैसे जैसे पकती जाएंगी ना इनकी लेयर अच्छे से खुलती जाएंगी। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है, इस तरह से गोल्डन ब्राउन ही हमें इसको करना है। तो ये हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई। इसी तरह से आप सभी को फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। तो भी देखिए मिठाई को हमने चाशनी में डाल दिया है और 2 से 3 मिनट तक हमें इसे चाशनी में रखना है। बहुत ज़्यादा समय तक इनको चाशनी में डुबोकर नहीं रखना है। 3 मिनट में अच्छे से चाशनी को पी लेंगी। तो ये बहुत अच्छे से मिठाई बनकर तैयार हो गई है। मैंने चाशनी में से निकाल कर इनको एक जाली वाली प्लेट में रख दिया है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा चाशनी बाहर निकल जाएगी। यदि इस पर ज़्यादा चाशनी लगी रहेगी तो एकदम सौगी सी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी खस्ता कुरकुरी मिठाई बनकर तैयार हुई है। इसकी एक लेयर एकदम अलग अलग दिखाई दे रही है। बहुत कम समय में स्वादिष्ट सी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो अब जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे या कोई त्यौहार हो तो इस तरह से मिठाई बना करके फटाफट से आप ये अनेक परतों वाली मिठाई तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए जिसको भी आप खिलाएंगे ये मिठाई सभी आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो आप भी इस मिठाई को ज़रूर बनाइए। अगले महीने त्योहारों का सीज़न है तो एक बार इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सबसे अच्छी बात इस मिठाई की ये है कि ये फटाफट से तैयार हो जाती है और इसे स्टोर करके भी रखा जा सकता है। ये रसीली और खस्ता मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर यदि आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी।